आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम दनादन दन होंगे। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैं एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, रोज़ नए नए छात्र जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे और मेरे मैथ को समझ पाए। तो ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, तो रेलवे में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मान लीजिए एएलपी का, टेक्नीशियन का, आप फॉर्म भरे होंगे इस सब का, आरपीएफ का, एनटीपीसी में वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी में, जेई का, जितने भी रेलवे के एग्जाम में है, ज़बरदस्त मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैथ में ना क्वेश्चन तीन टाइप्स के आते हैं। इजी से इजी भी क्वेश्चन आते हैं, मीडियम टाइप के भी आते हैं, और हार्ड टाइप के भी आते हैं। तो ये मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे के एग्जाम में जो आए हुए हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, इसके सारे पिछले वीडियो देख लीजिए, और इसकी एक कॉपी जरूर आप अलग से बना लेना। ठीक है, चलिए, ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ। 2 मिनट का मैं आपको समय लेता हूँ और तब क्लास आज के स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आज आने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैं गर्दा उड़ा दूंगा, वो टेंशन नहीं ले। मेरे सॉल्यूशन ज़बरदस्त है, वो आप समझ गए होंगे अगर आप मेरे क्लास से देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त बैच लॉन्च किया हूं। रेलवे के किसी भी एग्जाम का, कोई भी, मतलब कह रहा हूं, रेलवे के किसी भी एग्जाम में मैथ का कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन बनने लगे। चाहे आप कोई भी फॉर्म भरे हैं या आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, एनटीपीसी में आने वाली है, ग्रुप डी में आने वाली है, तो कुछ मतलब रेलवे की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास, जानते हैं, मैथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आती क्या है? मैथ। मैथ जबरदस्त आता है, क्योंकि इसका मैथ 2 भाग में बटा हुआ है। एक है अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक, और दूसरा है एडवांस मैथ यानी कि उच्च गणित। इसमें मैं दोनों मैथ का तो आर पार जीरो से उठाएंगे और एकदम टॉप तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं आर पार करूंगा रेलवे का पूरा मैथ। ये देखिए, मैं इसलिए कॉम्बो है, ये कॉम्बो मैथ है आपका, जिसमें पूरा मैं अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित और पूरा एडवांस मैथ करवाऊंगा, जीरो से उठाऊंगा टॉप तक ले चलूंगा। ठीक है, और इस पूरे मैथ की जो फीस है मात्र और मात्र 399 रुपया फीस है, और ये मैं 2 सितंबर से सुबह में 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग मैंने से जबरदस्त रखी है, इस बहाने कम से कम उठ तो जाएंगे, अगर नहीं उठते होंगे तो एक अच्छी रूटीन भी बन जाएंगी। और मॉर्निंग में माथा ज़्यादा खाली भी होता है, रिलैक्स्ड मोड में होता है, किसी चीज़ को सीखने की ज़्यादा जो है ना माथा की कैपेसिटी होती है। तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन कहाँ से करेंगे मैं बोल दिया हूँ, अपने गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाना, वहाँ से मेरा ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मी स्टार रितेश झा। आप वहाँ पे अपने गूगल प्ले स्टोर डालिएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप फिर ऐप पर खोलिएगा, वहाँ रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर नाम नंबर डालेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप तुरंत वो पेज खुलेगा, होम पेज, उसमें आप ऑल कोर्स आएगा, ऑल कोर्स में जाके देख लीजिएगा, आप ये बैच परचेज कर लीजिएगा। एमटीएस का बहुत सारा बैच, अगर एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे इस बार तो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसका भी मैं बैच कॉम्बो चला रहा हूँ, क्योंकि उसमें इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त आती है। तो हर तरह का बैच है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं। जब भी आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि कॉपी कलम साथ में होनी चाहिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश कॉपी कलम के बिना अधूरा है। एक एक क्वेश्चन को लिखते जाइए, और एक कॉपी तो आप बना ही लीजिए, इतनी मोटी सी कॉपी बना लीजिए जिसमें ऊपर में लिख लीजिए रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन आप कलेक्ट करते जाइए एक जगह से। थोड़ा मेहनत कीजिए, रोज घर पे पढ़िए, थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। पहला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही देखिए। क्वेश्चन है, यदि रूट एंडर एक्स प्लस 5 माइनस रूट एंडर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए 9th 10th के 12th के मेथड से तो बनाते रह जाएंगे, इसमें 2 बार बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, 10 मिनट लग जाएगा। और यहाँ पे मैं देखिए आपको जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ, मैं टेक्निक बताता नहीं हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जबरदस्त चीज में बताया था, आप इसको 1 से 2 सेकेंड में बना सकते हैं। आपको मैं क्या बताया था, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये समीकरण है ना, तो मैं आपको क्या बताया था कि माथा में फिट कर लो कि कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो अपने मन से यहां पर x का क्या वैल्यू रखो जो सॉल्व करने पर कितना आ जाए 1, वेरीफाइंग मेथड। और दूसरा क्या बताया था, अगर आपका माथा काम नहीं कर रहा है कि x का वैल्यू क्या रखे, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाओ, बहुत ईजी है। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्वेश्चन बट से बन जाएगा।
तो रखते हैं 9, ऑप्शन से बढ़ते हैं 9, तो 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 का वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, दिमाग लगाओ, यहाँ पे लाना है होल नंबर में 1 लाना है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, 14 नहीं होगा। अब रखते हैं 11, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 होगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, फिर रखेंगे यहाँ पे 11, तो 11 माइनस 2, तो 11 माइनस 2 कितना हो गया 9, और 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 4 में से 3 गया, कितना हो गया 1 हो गया। देखो वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 11, ऑप्शन नंबर दूसरा। बुद्धि से ये माथा में आप फिट कर लो, एक इक्वेशन पूरे मैथ में कहीं भी दिखोगे, और कितना से खतरनाक से भी खतरनाक इक्वेशन क्यों नहीं दे, समीकरण कितना भी भयंकर क्यों नहीं दे, आप या तो ऑप्शन से बढ़ जाओ, या अपने मन से माथा लगा के कि भाई एक्स का वैल्यू क्या रखें, आप वो कर लो। दूसरा मतलब इसमें ये 2 तरीके के अलावा तीसरा कोई तरीका ही नहीं है, यही करना है, विद्वान नहीं बनना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, होगा शायद साथ है, देखिए सेम ये भी क्वेश्चन है, इक्वेशन है, क्या करेंगे इसको, कितना देखने में भारी लग रहा है, फट से ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, रूट अंडर 14 प्लस 4 रूट ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, आपको क्या करा है ए का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। सबसे बढ़िया आप वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ए बदला में मान लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये तो हो गया 1, तो 1 का पावर कितना भी करेंगे 4 है, ये पता है ना आपको, ये बेसिक मैथ है, आता है सबको। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को, अगर यहाँ पे 4 है तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में लिख करके, और उसमें से 4 का पेयर बना के 1 बाहर निकालते हैं, तो 1 को तो कितनी बार भी आप लिख सकते हो, 4 बार, 1 बाहर निकाले तो 1 आ गया, 14 1 15, 15 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा 15 का वर्गमूल, लाना है यहाँ पे 4 होल नंबर में, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, दिमाग लगाओ। 8 रखोगे तो 8 को तोड़ो, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये तो 4 का पेयर बनाना है, ये बेसिक मैथ आपको पता होगा। अगर यहाँ पे 4 है तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़ के, और उसमें से 4 का पेयर बना के 1 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ तो 8 है, 8 को तोड़ोगे जैसा क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ तो 3 का पेयर बना, यहाँ बनाना है 4 का पेयर, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब रखते हैं 16, तो 16 को 4 का पेयर बन जाएगा, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर 4। ये बात समझते कि नहीं, बेसिक मैथ है, ये आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको ये मैथ नहीं आता है, ये सब तोड़ना फोड़ना नहीं आता है, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आ जाएगा और एकदम हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक मैथ अच्छा नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव मैथ की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आप करे घबराइए मत, मेरे पास सब व्यवस्था है। पहले आप रियलाइज करो कि आपका लेवल क्या है, खुद का जो स्तर है ना, जो मैथ का आपका जो लेवल है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अगर वो नहीं जानेंगे तब तक आप सुधार नहीं कर सकते। जब तक आपको अपनी गलती का, अपने लेवल का एहसास नहीं होगा, तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है। अगर आपका लेवल मैथ का बहुत खराब है, घबराइए मत, तो मैं आपको पहले बोला हूं, आप मेरे ऐप पे चले जाइए, मेरे ऐप पे मी स्टार तेजा बोला था गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे ऐप पर जाओ, और ऐप का जो होम पेज खोलोगे उसके इस सेक्शन में देखना ऑल कोर्स आएगा, वीओडी आएगा, ऊपर में देखो इधर फ्री क्लासेस लिखा हुआ है, फ्री क्लासेस पे क्लिक करना, वहां पर मैथ का मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ, बेसिक मैथ पार्ट 1 और बेसिक मैथ पार्ट 2, वो 3-3 घंटे का लगभग दोनों वीडियो है, लगभग 6 घंटे का वीडियो है वो, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। आप बेसिक मैथ में मैं गारंटी देता हूं एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट बात। लेकिन देखना कैसे, पहले पहला पार्ट देखना, जब तक पहला पार्ट क्लियरिटी नहीं हो तब तक दूसरे पार्ट को हाथ मत लगाना। पहला पार्ट अच्छे से चाहे 10 बार क्यों नहीं देखना पड़े, पहले उसको देख लो, फिर उसका दूसरा पार्ट देखना, बेसिक मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा, अगर अच्छा है तो वो देखने की जरूरत नहीं है, वो कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए। तो यहाँ पेयर बनाए, अब इसमें से 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 निकलेगा, तो 2 और 14 कितना हो गया, 14 + 2 कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, देखो यही लाना था, ला लिए 4, हम वेरीफाई कर गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 16, इसका बुद्धि लगानी है। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए अब ये मैंने आपको चर्चा किया था, ये एकदम ये सामान्य प्रश्न है, बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ नहीं जाना है, सिर्फ आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है मैथ का, कि आपको ये चीजें आती है। देखिए आपको जिनको नहीं पता है वही बोला बेसिक मैथ है, वो देखना पड़ेगा, बाकी मैं यहां पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो 3 है ना, इसके अंदर में है, पहले मैं आपको इस चीज समझा दूं, वो क्वेश्चन में वहां भी ऐसे ही रहेगा, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 3 एंगल के अंदर है, ये आपको पता है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या, अगर यहां पर 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर वाले नंबर को, अंदर वाले जो नंबर है इस नंबर को
3 के टर्म में तोड़ेंगे। अगर यहाँ 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ेंगे और 3 का पेयर बना लेंगे और उसमें से एक बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पर 4 है तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़ेंगे, उसमें से 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का जोड़ा बना के एक बाहर निकालेंगे। जिसमें 16 में से 16 को तोड़ दिए थे, 4 का पेयर बना के एक बाहर, 1 2 निकाले थे कि नहीं सब। अगर यहाँ 5 है तो अंदर वाले नंबर, ये इंडिकेट करता है कि अंदर में जो नंबर है उसका कितने जोड़ा बनाना है, कितने का जोड़ा बनाना है। 5 है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 8 है तो 8 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाइए, इसमें से 1 2 निकल जाएगा तो 1 2। और एंगल के पीछे, ठीक पीछे अगर कोई नंबर दिया रहता है तो इसके और इसके बीच में होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसको सॉल्व किए तो आया 2 और उसको 5 से गुना कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो 10। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो 2 है, पहले इसको तोड़ते हैं। 81 को क्या लिख सकते हो, 4 के टर्म में, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अगर लेवल खराब है तो ऐसे आप एलसीएम टाइप तोड़ लो, 3 से 27, 3 से 3 नंबर 27। अरे मैं सब कुछ बता देता हूँ, सबका साथ सबका विकास। खाली पढ़ने में एक, मतलब पढ़ने का जो एक जुनून होता है ना, वो सवार कीजिए, एक कमिटमेंट लाइए लाइफ में। तो कितना हो गया, 4 4 का पेयर बनाओ, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, मैं डायरेक्ट कर दूँ, 3 दूनी 6। अब फिर यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे तो ये 32 है, 5 के टर्म में तोड़ना है। तो 32 को 5 के टर्म में क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 में से एक बाहर निकालेंगे तो आया 2 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 10, 10 और 10 20, 20 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना है 14, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर। आई बात समझ में। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ये बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ अच्छा कीजिए। मैथ को अगर आप कहीं कहीं से देखोगे ना, ऊपर ऊपर से बीच बीच से देखो, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। और जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपको रेलवे में नौकरी नहीं लगेगी। मतलब करो नाक रगड़ के रह जाओगे तो नौकरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि रेलवे का मैथ ही बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त मैथ होता है, चाहे आप ग्रुप डी का फॉर्म क्यों नहीं भरे। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पलट लेना, किसी भी एग्जाम। तभी तो बोल रहा हूं, सबका सिलेबस सेम है, ये ध्यान रखना। रेलवे में किसी भी एग्जाम दो, सब में एडवांस मैथ और एलिमेंट्री मैथ आता है। हाँ, लेवल का फर्क होता है, हल्का फुल्का। तभी तो बोल रहा हूं 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वही बोल रहा हूं कि जो बैच ज्वाइन करेंगे थोड़ा आर पार करूंगा, रेलवे का पूरा एग्जाम संपूर्ण मैथ है रेलवे का, किसी भी एग्जाम के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। 100 सोनार की तो 1 लोहार की, वो बैच वो है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और 1 साल की वैलिडिटी भी है उसकी भी। ये क्लियर हो गया, कंप्लीट बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, वही मैं कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक है बार संख्या। देखिए, किसी नंबर के ऊपर अगर एक लाइन खींची है, पॉइंट के बाद नंबर के ऊपर लाइन खींची है, तो इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट 1 माइनस 9 स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी कोष्ट, 0.16 में 6 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज है। आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है 1/54, दूसरा ऑप्शन है 1/108, तीसरा ऑप्शन है 1/119 और लास्ट ऑप्शन है 1/117। देखिए, ये एक टॉपिक है पूरा, जानते हैं बार संख्या एक टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे की पूरी क्लास हो बार संख्या, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं थोड़ा बेस आपको जरूर समझा देता हूं, ठीक है। पूरा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस क्वेश्चन को, बार को तोड़ना आता है आपको, पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, बार को तोड़िए, यहां पे समझिए, पहले ये समझ लीजिए, हटाइए इसको, पहले मैं बार पहले तोड़ना सिखाता हूं। देखिए, अगर कहीं पर 0.5 के ऊपर बार है, 5 मिनट ध्यान दीजिए, मैं बार तोड़ना सिखा देता हूं। 0.5 के ऊपर बार है, इसका मतलब हो गया जो नंबर है वो ले लीजिए और नीचे में जितने नंबर हैं उसके बदले में नीचे में 9 डाल देना है। तो 5 तो एक अंक है, एक ही डिजिट है, तो 1 9। इसका सॉल्यूशन हो गया 5 बट्टा। कहीं दिया हुआ है 0.12 के ऊपर बार, आपको कोई कह रहा है बताओ सॉल्व करो, तो 12 लिख लो, जो नंबर है वो लिख लीजिए, और 2 के ऊपर बार है तो 9 डाल दीजिए। नीचे में अंक गिन लेना कि कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, जितने अंक होंगे नीचे में उतने ही 9 डाल देना है। कटता है तो आप इसको काट सकते हो, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, 4/33 हो जाएगा। आप ऐसे ही करो, कहीं पे 0.125 के ऊपर बार तो 125, नीचे में 999 क्योंकि 3 के ऊपर बार। आई बात समझ। अब देखिए, अब क्या होता है, दूसरा टाइप का बार होता है, एक बार ये हो गया
पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार रहेगा, एक टाइप का ये बार होता है। दूसरा टाइप का बार क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा, कुछ के ऊपर बार रहेगा, दूसरा टाइप का। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो 0.12 में 2 के ऊपर बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आकाश पताल का अंतर है। इसमें 0.12 में यानी कि दोनों के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार है। इसमें क्या है 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है। बार दो ही टाइप के होते हैं, या तो पॉइंट के बाद जितने सारे नंबर रहेंगे सब के ऊपर बार रहेगा, या पॉइंट के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा, कुछ के ऊपर बार रहेगा। तब क्या करेंगे, आपको देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। पूरा नंबर ले लेना 12, पूरा नंबर क्या है 12, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दो। एक के ऊपर बार नहीं है माइनस करो। अब नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0, माथा में फिट कर लेना। नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 12 में से 1 गया, क्या हो गया 11/90। इसका आंसर क्या हो गया 11। अगर आप ये बात समझ गए और आपका मैथ का लेवल बहुत अच्छा है तो ये वाला पार्ट मत लिखो, डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो, 12 में से 1 गया, यहीं कर लो, 12 में से 1 गया 11, 11/90। कहीं भी 0 पॉइंट, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन करते हो 0.123 में सिर्फ 3 के ऊपर बार, कोई करे सॉल्व करो तो 1 2 3 माइनस इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर 12 घटा दो। टोटल नंबर लेना है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको ऊपर में माइनस करना है, और जिसके ऊपर बार है नीचे में 1 9 डाल दो क्योंकि 1 के ऊपर बार है, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। इसको सॉल्व कर दो, 111/900 आएगा, 3 से ये कट जाएगा, काट देना 37/300 उसका आएगा। ये बात आई समझ में, ये बार था। अब आपको एक क्वेश्चन धर से बन जाएगा, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। देखो अब मैं इसको क्लियर करता हूं और बना देता हूं। देखिए 0.1 के ऊपर बार, तो 1 के ऊपर बार मतलब क्या 1/9 का होल स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट में कर रहा हूं। देखो 16 0.1 1 के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार है, तभी बताया था टोटल नंबर लेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 में से 1 गया तो कितना हो गया 15, और नीचे में 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/9 81 ब्रैकेट 1 माइनस 15 से 15 छक्के 90। मैं डायरेक्ट करूँ 9, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, नीचे अंदर में क्या आ गया 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर यानी कि 1/36। अब सॉल्व कर दो आप, ये हो गया 1/81। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, यहाँ क्या आ गया 1/4, 1/4 को गुना सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 1 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3/4, 3 से काट दो 27, 27 को 4 से गुना करोगे 1/108 आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा 1/1। जबरदस्त क्वेश्चन था बार का। ठीक है, चलिए आगे जितना था मैंने यहाँ पे बता दिया, बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये तो मैं बता चुका हूं आपको, ये भी बता चुका हूं, 1 मिनट क्लियर हो गया। अब देखिए अगला, भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, अगला धांसू क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर तरह का क्वेश्चन होता है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और जितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये उतना ही जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। अगर दिल न खुश कर दिया तो कहना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले 2 का पावर 250, 3 का पावर 150 यानी कि 150, 5 का पावर 100 यानी कि 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200। आपको पूछ रहा है इसमें कि बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा बताना है कौन सा होगा इसमें। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो पहले क्या होता था, सबसे बड़ा और छोटा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले ना भिन्न से आते थे, भिन्न 4-5 को दे दिया रहता था और कहेगा बताओ। आपको पिछली क्लास में याद होगा मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें रूट वाले नंबर दिया था 4-5 और उसने पूछा था बड़ा कौन सा। आज के डेट में इसका दायरा बढ़ गया है, आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी नंबर दे देगा, कैसा भी कहेगा बताओ इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, जबरदस्त तरीका बता। जब भी कोई पावर वाला नंबर हो कभी भी, और पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा या सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनना। बनेगा ये 5 से 10 सेकंड में, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लेना। आप क्या करना, पावर का HCF निकालना, तो 250 का, 150 का और 100 का और 200 का HCF अगर निकालोगे तो आपको बेसिक HCF आता होगा, HCF आएगा 50, ये तो पता होगा, 50 आएगा इसका HCF। अब है ये 2 का पावर 250, 250। अब जितना आपने HCF लाया है, कितना HCF ले आया है 250, 50 लाया HCF जितना आपने लाया है सबका
पावर HCF के बराबर कर देना है। सबका पावर किसके बराबर करना है? HCF के बराबर। यहाँ तो 250 है, आपको लाना है 50, पावर लाना है 50। इसको क्या करेंगे, कैसे लाएंगे 50? आपको पता होगा, इसको 50 से भाग देते हैं। तो ये आपको पता है, अगर इसको 250 से है, यहाँ पर आपको HCF कितना लाना है? सबका पावर जो है वो HCF के बराबर ले आना है। सबका पावर HCF के बराबर लेना है। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या? 250। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दें, 2 का पावर 5 का पावर 50, तो 250 हो जाएगा। पावर सबका HCF के बराबर लाना है, सबका पावर HCF के बराबर। HCF कितना? 50, सबका पावर 5। तो कैसे? 2 का, फिर इसको गुना करेंगे तो वही होगा, 50 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कहेंगे सर ये पता कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे भाग दे दो, पावर को 50 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 50 से भाग दोगे, काटोगे, 0 0 5 25, जो नंबर आया उसको अंदर में रखो, 50 बाहर रखो, फिर इसको गुना करोगे तो बात तो वही हो गया। 50 को 5 से गुना करोगे 250। अब इसको गुना कर दो, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32, 32 का पावर 50। सबको यही करना है। 3 का पावर 150, ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का लेवल कमजोर होगा इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ 3, फिर इसको 50 से भाग देंगे, 50 दिया 150, अंदर में 3 आ जाएगा, फिर 50, कितना हो गया? 3 का पावर 3, 27 का पावर 50। फिर यहाँ पर 5 का पावर 100, तो कितना हो गया? 5 का पावर 2, बाहर 50, 5 25, 25 का पावर 50। फिर यहाँ 4 का पावर 200, तो 4 का पावर 200, तो क्या करेंगे? 4 का 50 चौका 50 चौका 200, 50 बाहर, तो फिर 4 का पावर 4, तो कितना हो गया? 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, 256, ये 5 लिखा हूँ मैं, 256 का पावर 50 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पर 32 का पावर 50 है, फिर 27 का पावर 50 है, 25 का पावर 50 है, और 256 का पावर 50 है। यहाँ देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बताओ? आपको 32 को 50 बार गुना करना है, 27 को 50 बार गुना करना है, 25 को 50 बार गुना करना है, और 256 को 50 बार गुना करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 256 ना। 256 को 50 बार गुना करोगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 4 का पावर। 256 का पावर 50 मतलब क्या? 4 का पावर 200। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4 का पावर 200। जबरदस्त तरीका बताऊं, और ये इतना खींचना मत, ये क्वेश्चन अब यही बन जाता है, बच्चा यही कर देता है। उसको पता चल गया 50 आ गया CF, 50 फट से मारा, 2 का पावर, पता नहीं 2 का पावर 5, 32, फट से यहाँ 32 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया। अब आपका कैलकुलेशन कितना हो जाता है? 25 लिख दिया, 256 लिख दिया, माइंड में सेट है कि CF 50। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा है? 256 बड़ा है, सबसे बड़ा ही हो गया। सबसे छोटा कौन सा है? 25 सबसे छोटा है, 5 का पावर 100 सबसे छोटा हो। ये तो मैं समझा दिया हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लेना, अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है ये एक बहुत हैवी टॉपिक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही हैवी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मैं 5 मिनट में आपको जरूर इस टॉपिक का बेस बता देता हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन बने। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 का पावर 29, 17 का पावर 29 है, को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 18। ये एक टॉपिक है, पहले आप समझ लो, ये एक टॉपिक है। टॉपिक है पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। देखो मैं आपको एक रूल बताता हूं, यहां तो नहीं हो पाएगा, इसको 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहां पे टॉपिक है पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, ध्यान सुनना। तो जब भी पावर, कभी भी आपको क्वेश्चन कोई पूछ दिया 47 का पावर 56, इसको डिवाइड करना है 46 से, बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा? पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। कोई पावर वाला नंबर है, आप उसको अगर भाग दोगे किसी नंबर से तो उसका शेष क्या होगा, वही टॉपिक था। देखो मैं आपको 2 मिनट में इसको समझाता हूं। देखो पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करने के लिए पहले 2 बेसिक रूल है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए अगर कोई पावर वाला नंबर है वो तो इसी के फॉर्म में होगा, x टू दी पावर n के फॉर्म में होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है तो वो तो x टू दी पावर n के फॉर्म में ही होगा ना। तो अगर कोई पावर वाला नंबर है और इसको x-1 से भाग दे रहे हो, यानी कि एक कम से, ध्यान समझना, अगर कोई पावर नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, x टू दी पावर n के फॉर्म में होगा, नंबर कोई होगा तो अगर आप उसे x-1 से भाग दे रहे हो, x-1 से क्या मतलब? एक कम से, यहां जो नंबर होगा उससे एक कम। अगर मान लीजिए यहाँ 17 है, इसको 16 से भाग दो। अगर यहाँ 20 है, यहाँ 19 से भाग दो। अगर एक कम से भाग दे रहे हो तो इसका जो शेष है
जो रिमाइंडर है याद रखना हमेशा 1 आएगा। शेष क्या आएगा? 1। आंख मूंद करके 1। पावर क्या है? n क्या है? सम है या विषम है? कोई मतलब नहीं है पावर से लेना देना। अगर आप एक कम से भाग दे रहे हो तो इसका शेष क्या आएगा? 1 आएगा। रूल नंबर 2, अगर कोई पावर वाली संख्या है x टू दी पावर n और इसको आप एक ज्यादा से भाग दे रहे हो x प्लस 1, एक ज्यादा से भाग दे रहे हो। अगर एक ज्यादा से भाग दे रहे हो, मान लीजिए यहाँ 17 है, इसको 18 से भाग दे रहे हो, यहाँ 40 है, इसको 41 से भाग दे रहे हो, एक ज्यादा से भाग दे रहे हो, इसमें दो कंडीशन हो जाएंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, आपको इसमें पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है। अगर पावर सम होगा, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इवन मतलब सम संख्या जो 2 से कट जाए, इतना तो पता होगा, इवन नंबर, ठीक है। अगर पावर सम संख्या होगा तब भी इसका शेष जो है वो 1 ही होगा, 1 ही होगा, इस कंडीशन में भी 1। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अगर पावर विषम हो, इफ n इज ऑड, ऑड मतलब विषम, अगर पावर विषम है, विषम जो 2 से 9 कटे, दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, विषम है, तो जानते हैं इसका शेष यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो संख्या होगी वो संख्या क्या है? x, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? x। आई बात समझ में? अब आपको देखो, ये तो बता दिया, अब ये क्वेश्चन से क्लियरिटी होगी कि मैंने क्या रूल लिखा है। देखो मैं एक बार फिर बोल देता हूं तब क्वेश्चन था। अगर एक कम से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पावर बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, पावर सम है कि विषम, इवन है कि ऑड, कोई मतलब नहीं है, सीधे आंख मूंद करके शेष कितना मारोगे? 1। अगर पावर अगर एक ज्यादा से भाग दे रहे हो तब आपको पावर चेक करना पड़ेगा, तब इसमें दो कंडीशन हो जाएंगे। अगर पावर इवन होगा तब भी इसका आंसर 1 ही होगा, अगर पावर ऑड होगा यानी कि विषम होगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो संख्या होगी वो। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यहां पे, देखो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखिए, 42 का पावर 68 को डिवाइड कर रहे हो आप 41 से। 42 का पावर 68 है, इसको डिवाइड कर रहे हो 41 से, तो मैंने कहा बताओ इसका शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखो यहाँ पर रूल फॉलो करो, क्या होगा? ये x है तो ये क्या है? x माइनस 1, एक कम है, ये 42 है तो 41 है, एक कम है, तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है। पावर सम है चाहे विषम है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर मान लीजिए यहीं पर 42 का पावर 69 होता, इसको डिवाइड करते हैं 41 से, एक कम से, ये x है तो x माइनस 1 है, एक कम से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक कम से डिवाइड कर रहे हैं तो लफड़ा ही नहीं है, रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। चाहे यहाँ पावर विषम हो चाहे ऑड सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर 42 का पावर 68 होता है और आप डिवाइड कर रहे होते 43 से, यानी कि एक ज्यादा से, मान लीजिए x है, अब ये क्या हो गया? x प्लस 1, एक ज्यादा से, तब फिर आपको पावर चेक करना पड़ेगा, पावर इवन है कि ऑड। तो अगर पावर इवन है यानी कि सम है, तो पावर तो ये सम है, 2 से कट रहा है, तब भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? शेष क्या आएगा? 1। इस कंडीशन में भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर यहीं पर 42 का पावर 69 होता और इसको आप डिवाइड करते 43 से, एक ज्यादा से, तो पावर क्या आ गया यहाँ पे? विषम। चेक कीजिए, पावर अगर विषम है तो इसका शेष क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो वो संख्या होगी वो, यानी कि 42। आई बात समझ में? पूरा माथा मैंने छाप दिया है। अरे कह तो रहा हूं, मैथ की समझाने की गारंटी मैं लेता हूं, खाली मुझे अपने जीवन के साल 2 साल मुझे दे दो, क्योंकि हमारे देश में जो सत्य है मैं भी बता रहा हूं, इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, स्टूडेंट्स में है भेड़ बकरी टाइप है, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। होगा उसी को जो टॉप क्लास का हो। तो टॉप क्लास कैसे बनेंगे? मेहनत से, परिश्रम से, दूसरा कोई विकल्प नहीं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है जी। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक कंडीशन में शेष रिमाइंडर जो है वो संख्या होगी जब एक ज्यादा से आप भाग दे रहे होगे और पावर विषम होगा। बाकी 3 कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अब इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ कुछ प्लस कर देता है, माइनस कर देता है, एक से ज़्यादा गैप आ जाता है, तब क्या करेंगे? तो मैं आपको बेसिक बता दिया हूँ। मैं पहले बोला ये पूरा टॉपिक है जो यहाँ नहीं कर, यहाँ करवाएंगे गड़बड़ा जाएगा, बात को समझ, एक ही क्वेश्चन आएगा। ये तो मैं आपको पूरा मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। पूरा मैथ के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। आपको मात्र और मात्र 399 रुपया खर्च करना, और 399 खर्च कीजिए और देखिए मैं आपको लाखों का सामान दे देता हूँ, करोड़ों की संपत्ति दे देता हूँ, ठीक है। ये तो अब आपको वो क्वेश्चन धड़ाक से बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब बताइए कितना सेकंड लगेगा बनाने में इस क्वेश्चन में? समझ गए होंगे।
17 का पावर 29 है, 18 से भाग दे रहे हैं, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है, विषम, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, शेष 17 संख्या। है कुछ, है नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एक चीज क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, बना लेंगे। चलिए अगला, भाई साहब ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कहते ना इससे बढ़िया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहां पे समझाता हूं, इसमें भी थोड़ा 5-10 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता कि सिर्फ मैं ये कोई क्वेश्चन तो मैं 1 सेकंड में बना के निकल जाऊंगा, लेकिन आपको ना क्लियरिटी नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर का भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मेरा ये मकसद है कि मैं जरूर इससे रिलेटेड कुछ बेस जरूर कंप्लीट के आपको अच्छा कर दूं, ताकि आप मैथ को धीरे धीरे समझने लगे। जब पूरा मैथ आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आए। बात समझ रहे हैं, मेरा ये उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक हल करना है। क्या होगा इसका आंसर? अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर 1 मार देता है, देखता है 1 1 1। मैं बता दूं ये आंसर इसका नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है, 1 नहीं होगा। इसका होगा क्या, वो तो बात की बात है। ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0 और 1 के बीच, बिटवीन 0 एंड 1, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, और लास्ट ऑप्शन है 2 और 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3। तो मैं आपको इसको बताता हूं, 5 से 10 मिनट का टाइम दे, मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। इसमें इससे रिलेटेड देखिए, ये जो टॉपिक है फिर पहुंचना पड़ेगा हमें, इसको धरना पड़ेगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक का नाम है रूट रिपीटेशन। बोले आप समझिए, देखिए इसमें एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे आपको कोई दिया हुआ है रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकाल। तो देखो क्या करना आपको, जो ये नंबर है इसके अंदर जो नंबर है, कोई भी रिपीटेशन है रूट नंबर का, तो इस नंबर को उठा लेना और इस नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर तोड़ना। कंजिक्यूटिव फैक्टर, ध्यान से सुनना, कंजिक्यूटिव फैक्टर उस फैक्टर को कहा जाता है जिसके बीच का गैप 1 हो, अंतर 1 हो। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर जो होगा वो होगा 4 गुने 5। क्यों? क्योंकि 4 और 5 के बीच का गैप कितना है, 1। इसे बोलते हैं कंजिक्यूटिव फैक्टर। हिंदी में कंजिक्यूटिव फैक्टर को बोलते हैं सतत गुणनखंड। तो कहा इतना भयंकर नाम याद रखिएगा, इंग्लिश में नॉर्मल बोलिए कंजिक्यूटिव फैक्टर, बोलने में भी अच्छा रहता है। तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 4 गुने 5। 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, 20 का फैक्टर 1 गुने 20 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर 2 गुने 10 भी हो सकता है, 20 का फैक्टर 2 दूनी 4 पंचे 20 भी हो सकता है। लेकिन कोई पूछे कि 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन सा होगा, तो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन सा होगा, ये 4 गुने 5। ये है 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर। किसी भी नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर समझे आप, माने कोई कह रहा है आपको 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर, तो 30 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 5 गुने 6। ये होगा इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर। ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप क्या हो, 1 हो। फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कंजिक्यूटिव आप 4 गुने 5, आप 5 गुने 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले छोटा नंबर सिस्टम है मैथ में, और उसके बाद बड़ा नंबर। अब देखिए, तो जो नंबर यहां दिया रहेगा उसका, उस नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर ले लेना। ठीक है, बाकी फैक्टर हटा दो, ये मैं समझाने के लिए बताऊं। उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना। अगर यहां पर प्लस है, साइन देखना, यहां पर क्या है, प्लस। अगर यहां पर प्लस है तो इस कंजुगेटिव फैक्टर में जो बड़ा आया है नंबर, जो बड़ा नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा, धड़ाक से निकल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, प्लस है तो 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अगर यहीं पर साइन माइनस में होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, 4 आ जाता। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को दे दिया आपको, यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे दे दिया रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20। मैंने कहा बताओ डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा बताओ क्या आंसर होगा, क्या यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात आई आपको समझ में, जिस कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे ही करना जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर आपको पूछ रहा है, यहाँ पे 42 माइनस 42 माइनस 42 डॉट 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 इंफिनिटी तक, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 42 का क्या हुआ कंजिक्यूटिव फैक्टर, 6 × 7, 6 7 42। तो यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बात आई आपको समझ में। कोई भी नंबर कितना भी भयंकर भयंकर क्यों नहीं नंबर दे,
आप थोड़ा बेसिक कैलकुलस अच्छा रखोगे, कॉन्सेप्ट तो मैं जबरदस्त बता दूंगा एक एक क्वेश्चन का। कहता रहा मैथ में एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं इतना जबरदस्त बताऊंगा, कहता रहा आपको टाइम ही नहीं लगेगा। आपका मतलब लगेगा कि सर क्या बताएं, जैसे खीर में चाकू चलता है ना, वैसे स्मूथली सॉल्व होता जाएगा। लेकिन मैं वही बोला हूं, थोड़ा कमिटमेंट, थोड़ा घर पे पढ़िए और मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की आप कोशिश करते जाओ, ये तो बना लेंगे। अब देखो आपको मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान समझना, सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया, एक बात कर रहा हूं मैंने दिया आपको √12, ध्यान से समझो, +√12 +√12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा, √12 +√12 +√12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा इसका आंसर? आप फट से बताएंगे। 12 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 3 × 4, और यहाँ पे प्लस है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन मैं आपको कहूं कि बताओ 10 + 10 + 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 10 का कंजिक्यूटिव फैक्टर होता है कंजिक्यूटिव फैक्टर। 10 का फैक्टर जैसा लिखोगे 2 × 5। कंजिक्यूटिव फैक्टर किसे कहते हैं? जिसके बीच का गैपिंग 1 हो, इसके बीच का गैप तो 3 का आ गया है, तो कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं। सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं, सारे नंबर्स के कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं होते हैं, माथा में फिट कर लो, होते ही नहीं है। अब 11 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 11 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 11 तो टूटेगा ही नहीं। भाई बात समझ, अब आपको ध्यान से समझना, अब मजा आएगा आपको, ठीक है? देखिए अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान से समझना। जैसे अब मैं आपको ध्यान सुना, देखो √2 +√2 +√2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं कहूं आपको इसका सॉल्व करने के लिए, तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 2 × 1। 2 का तो कंजिक्यूटिव फैक्टर हो जाए 2 × 1 लिख लीजिए या 1 × 2 लिख लीजिए, बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोला हूं कि पहले छोटा नंबर लीजिए, एक ही बात है, 1 × 2 2 × फर्क क्या है, लेकिन सिस्टम है कि नहीं। तो देखो 2 मतलब 2 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 1 × 2 या 2 × 1। आपको यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ध्यान से समझना। अब देखो, अब यहाँ पर आएगा 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है? अब देखो, तो ये तो हो गया, इसका तो कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट रहा है। अब √3 +√3 +√3 प्लस डॉट 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 √4 +√4 +√4 प्लस डॉट 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 √5 +√5 +√5 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो इन तीनों नंबर के कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। ध्यान से सुनते जाना, ना 3 का कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, ना 4 का टूटेगा, ना 5 का टूटेगा, लेकिन 6 का टूट जाएगा। √6 +√6 +√6 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 6 का तो कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा। 6 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 2 × 3, तो यहाँ पर प्लस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? 3 आएगा। अब आप ध्यान से समझना, देखो अब आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। √2 +√2 +√2, इसका आंसर कितना निकाला आपने? 2 निकाला है। और √6 +√6 +√6 का आंसर क्या निकाला है? 3 निकाला है। तो 2 वाले का 2 निकाला है और 6 वाले का कितना निकाला है? 3 निकाला है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर है 3 4 5, ये तो इन्हीं दोनों के बीच में आया है ना। तो अब ध्यान सुनो, इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3, ध्यान सुनना। तो इसका मतलब है, दिमाग लगाओ, माथा लगाओ, √3 वाले का, √4 वाले का, √5 वाले का क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा। क्या होगा? 2 और 3 के बीच वैल्यू होगा इसका। जो नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटता है उसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, होल नंबर में नहीं निकाल सकते आप, उसका आंसर आता है पॉइंट में, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब 3 4 5 तीनों का आंसर किसके बीच आएगा? किसके बीच आएगा? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच। आपको कोई पूछे √3 क्या आएगा आंसर? एग्जैक्ट बताओ, कहेगा एग्जैक्ट नहीं बताओगे, एग्जैक्ट आंसर कितने भी जाएगा? ऑप्शन दिया रहता, देखो ना ऑप्शन दिया था ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 के बीच, चाहे इसका को, चाहे इसका को, चाहे इसका को। जानते हो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, देखो बहुत सारी चीजें होती है। जब
अभी तो देखो मैं आपको पहले क्या विद्वान में नहीं बना रहा हूं, मैं आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे, इसका √3 वाले का अगर वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा 2.3, इसका वैल्यू है तो 2.3 किसके बीच आया बताओ, किसके बीच आया 2.3, 2 और 3 के बीच आया कि नहीं आया। अगर आप √4 वाले का वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा 2.6, तो किसके बीच आया। इसका जो वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2.8, तो 2.8 किसके बीच है, 2 और 3 के बीच। इसका आंसर, जिस नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर नहीं टूटेगा उसे नॉन कंजिक्यूटिव कहा जाता है नंबर। नॉन कंजिक्यूटिव वाले नंबर का कभी भी एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल सकते, उसका आंसर पॉइंट में आएगा। अब आप फिर माथा लगाते जाओ, देखो यहाँ 6 है तो 7 वाले का, अब मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, 8 वाले का, 9 वाले का, 10 वाले का और 11 वाले का वैल्यू किसके बीच आएगा बताओ, दिमाग लगाओ, किसके बीच आएगा, 3 और 4 के बीच। क्यों, क्योंकि 11 के बाद क्या आएगा 12, तो 12 का तो कंजिक्यूटिव फैक्टर टूट जाएगा ना। 12 का भी मैं निकाला भी था, 12 का क्या आया था 4 और 6 का कितना 3 और 12 का कितना 4, इसका मतलब है 6 और 12 के बीच में जो भी नंबर आएगा, 7 वाला है, 8 वाला है, 9 वाला है, 10 वाला है, 11 वाला है, इन सब का आंसर किसके बीच हो जाएगा, 3 और 4 के बीच। अरे कितना निकालना है। अब 12 से 20 याद करो, 12 के बाद डायरेक्ट नंबर कौन सा होगा जिसका कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, 20 का। ऐसे भी दिमाग लगाओ ना, 2 और 3 तो ये क्या हो गया 3 और 4, तो अगला क्या होगा 4 और 5, 4 5 मतलब क्या 20। तो 12 और 20 के बीच जो भी नंबर होंगे 13 14 15 16 17 18 19, सबका वैल्यू किसके बीच आएगा 4 और 5 के बीच। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा समझ लेना मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे भी हम जैसे प्लस हो गया, अब देखो यहाँ पे √2 का वैल्यू क्या आया है 2, तो इसका मतलब है 2 के पीछे ना 1 होगा जी, माथा लगाओ, 2 के पीछे ना 1 होगा, 2 के पीछे ना 1 होगा। तो अगर 2 वाले का वैल्यू आया है 2, तो इसका मतलब 1 वाले का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा 2 से कम, यानी कि दिमाग 2 से कम आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 1 और 2 के बीच। अगर आप जानते हो इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 1.6, एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकालोगे तो 1.6 किसके बीच है 1 और 2। आई बात समझ में, पूरा क्लियर हुआ। ऐसे ही समझ गए, ऐसे ही माइनस वाले टर्म का भी होता है, जैसे ये प्लस में माइनस वाले। अब √2 प्लस √2 प्लस √2 है, तो एक बार चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अब मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो √2 वाले का चलो कोई नहीं, सिखा दिया थोड़ा, 5 मिनट सही सीख लीजिए और बढ़िया से। √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट 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 इन्फिनिटी था, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका तो कंजिक्यूटिव फैक्टर टूटेगा, 1 गुने 2, यहाँ पर माइनस है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब देखिए तो अब √6 वाले का क्या आएगा, √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये माइनस में है, इसका कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा 2 गुने 3, इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा आंसर। अब है इसका मतलब √3 माइनस √3 माइनस √3 √4 माइनस वाला शॉर्ट में लिख दिया √5 माइनस, इसका मतलब है इन तीनों का वैल्यू किसके बीच आएगा 1 और 2 के बीच। किसके बीच आएगा माइनस वाले में, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू सबके वैल्यू किसके बीच आएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेना। अब यहां से 6 से लेकर के अब आप 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, इस सब का वैल्यू 11 ले लो, इस सब का वैल्यू किसके बीच आएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। मैथ समझने की चीज है, जितना समझोगे उतना मजा आएगा। इसीलिए तो दिक्कत करता है मैथ, सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं पढ़ पाते, इसका कारण है मैथ हार्ड होता है, माथा लगाना पड़ता है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप भी तो माथा लगा रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए होता है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी सब क्या होता है, जीके जीएस क्या होता है, गुरुजी बता रहे हैं हाँ ताजमहल बनाया गया था, मुमताज शाहजहां कहाँ था कि आप गुरुजी तो बोल रहे हैं, आप खाली नोट कर रहे हैं, माथा नहीं लगा रहे, सुन रहे हैं कहानी टाइप। ठीक है, तो अब 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वाले टर्म में 12 का तो 3, इसका मतलब इसका वैल्यू किसके बीच होगा 2 और 3। अब आप यहाँ दिखा लो, तो अब इसमें माइनस का भी 1 वाले का लिख देता हूँ, 1 माइनस √1 माइनस √1 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आप दिमाग लगा लो, अगर 2 वाले का माइनस में जो है इसका आंसर 1 आया है, इसका मतलब 1 वाले का माइनस में क्या आएगा आंसर 0 और 1 के बीच, क्योंकि 1 के पीछे क्या होगा 0, तो 0 और 1 के बीच।
इसका आंसर ये होगा। आई बात समझ में? मैंने आपको जबरदस्त तरीके से पूरा बताया है, देख लो, ठीक है। दिक्कत होगी बार बार वीडियो को देखना, और एक भी क्लास, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, एक भी क्लास मत छोड़ना। एक भी क्लास मतलब एक भी क्लास नहीं। जो क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूं दोबारा रिपीट नहीं करता। मैथ में हमेशा संपूर्णता चाहिए होता है, परफेक्शन चाहिए होता है, कंप्लीशन चाहिए होता है, ठीक है। कंप्लीट। चलिए अब हम उस क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ गया? अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं है। इसका क्या वैल्यू होगा? 1 1 1 वाले का वैल्यू किसके बीच होगा? 1 और 2 के बीच। आपका आंसर क्या है? तीसरा। आई बात समझ में? देखिए, पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, मैं हमेशा यही कहता हूं। अगला, नेक्स्ट, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। देखो, अभी एक क्वेश्चन मुझे दिख गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है, आप फट से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन का। क्या है देखिए, यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 16 और एक्स वाई इक्वल्स टू 4, तो आपको क्या कर रहा है वैल्यू निकालने के लिए? एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकाल। ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 28 और लास्ट ऑप्शन है 32। क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे? ये 1 सेकेंड में आंसर निकले। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेरीफाई कर दीजिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कितना है? 16। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कितना है? 16। और x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 4। आपको किसका वैल्यू निकालना है? x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना। बस आप इसमें दिमाग लगा दो। अब यहाँ वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। ऑप्शन से तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू दिया, इसको थोड़ी पता चलेगा x कौन है। तो वेरीफाई करो। x y को 4 दिया है तो क्या लिख सकते हो? या तो 1 और 3 या तो 2 और 2। अगर 3 रखोगे, 3 का क्यूब ऐसे ही होता है 27, यहाँ लाना है 16, दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये तो नहीं होगा 1 और 3, क्या होगा? 2 और 2, 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। 8 8 कितना होता है? 16 हो गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या था? 2 और y का वैल्यू क्या था? 2। हर तरह के क्वेश्चन आते हो, ये तो कर रहा हूँ, इजी से इजी क्वेश्चन, बुर्बक से बुर्बक क्वेश्चन आता है, बकलोल बनाने वाला प्रश्न आ जाता है। ये सब क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ जान है? बकलोल बनाने वाला। तो क्या होगा यहाँ पे? x का क्या हो गया वैल्यू? 2, y का वैल्यू क्या हो गया? 2 रख दो, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, तो 16 और 16 क्या हो गया? 32। इसका आंसर क्या आ गया? 32 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? माथा को हमेशा तेज रखा कीजिए, सब बुर्बक बनाने वाला प्रश्न था, इस प्रश्न में कुछ जान नहीं था। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। देखिए, एक बार वाला क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। अभी मैं आपको बार तोड़ना सिखाया था, आप धर से बना सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है 1/11 बराबर है किसके? देखो, पहला ऑप्शन है 0.09 में सिर्फ 9 के ऊपर बार। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत कम समय में बनाने में ना बच्चे का माथा घबरा जाता है, बाप रे बाप, लोग क्या करें। एग्जामिनेशन हॉल में माइंड वैसे भी प्रेशर में होता है ना, दबाव में, आती हुई चीजों में गलती करने की वहां पर संभावना ज्यादा होती है। 1/11 1/11 किसके बराबर है? 1/11। ऑप्शन है 0.09 में 9 के ऊपर बार, दूसरा ऑप्शन है 0.09 में 09 दोनों के ऊपर बार, 0.99 में दोनों के ऊपर बार, और लास्ट ऑप्शन है 0.90 में दोनों के ऊपर बार। अब देखो, तो आप देखो, अभी मैं बार तोड़ना सिखाया था। अगर इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा होशियारी मार दिया, ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में निकल जाए। कुछ नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बढ़, बार तो तोड़ना आता है ना, अब ये सिखाया था ना, ऑप्शन से बढ़ जाओ। 0.09, अभी बताया था बार 2 टाइप के होते हैं, बार पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं है, कुछ के ऊपर बार है। अभी बता क्या करेंगे? पूरा नंबर लेंगे। पूरा नंबर क्या है? 0 9। 0 9 का मतलब क्या हो गया? 9। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे तो 0 घटाएंगे, जिसके ऊपर बार है उसके बदला हम नीचे में 9, याद है कि नहीं? और जिसके ऊपर बार नहीं है नीचे में 0, तो क्या हो गया? 9/90। सॉल्व करो, कितना आ गया? 1/10। लाना कितना है? 1/11। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब 0.09 में दोनों के ऊपर बार, तो 0 9 का मतलब क्या हो गया? 9, और दोनों के ऊपर बार है तो 999। काटेंगे, कितना आ गया? 1/11। देखो आ गया 1/11। वेरीफाई कर रहे, इसका मतलब आंसर क्या है? दूसरा, 0.09। बुद्धि से दिमाग को जो है ना एकदम मल्टीपल मोड में रखिए, एकदम तेज तर्रार दिमाग रखिए। अगर इधर उधर ऐसे उसे रखेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। माथा को बहुत तेज मोड में रखा जाता है। अगर आप ये बात देखिए, कॉम्पिटिटिव मैथ है ना, ये 9th 10th का तरीका नहीं है, वो जमाना चला गया जी। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन एक देखिए, और कंप्लीट है, समझ रहे हैं पूरी बातों को?
कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए जी, बहुत अच्छा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भाई साहब ये जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, मतलब कहता रहा हूं जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। संपूर्ण एलसीएम एचसीएफ बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपको 9th-10th वाला एलसीएम एचसीएफ मत समझना। कंपटीशन में जो एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, धांसू एलसीएम पूछा जाता है, कहता रहा हूं उसके कुछ इतने अच्छे क्वेश्चन है जबरदस्त। और अगर आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ना है, आर पार करना है, ताकि किसी भी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन न छूटे, मान लीजिए आप देखना भी चाहते हैं भाई कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर एलसीएम एचसीएफ का ही एक मैंने फोल्डर बनाया है। बेहतरीन ढंग से मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो पूरा आप क्लास से देख लेंगे जी। मतलब 5 से 6 क्लासेज हैं, मुझे याद है 5 से 6 क्लासेज हैं, उसके पूरा एकदम आर पार कर दिया वो एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, देखिए यहां पे जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है। तो आपको एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन है 24 और लास्ट ऑप्शन है 576। जब भी आपको दो संख्या का अनुपात या 3 संख्या का अनुपात या 4 संख्या का अनुपात दिया रहे और उसका गुणनफल दिया रहे, ध्यान सुना, प्रोडक्ट दिया रहे, और आपको एचसीएफ कहे निकालने के लिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है आपको? जो गुणनफल है वो उठा लेना, 5120 उठा लेना, और जो संख्याओं का जो अनुपात है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें भाग दे देना। 4 × 5, 20 भी लिख सकते हो या सीधे 4 × 5 भी लिख दो। चलो 4 × 5 लिख दो, 20 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट देना, इसको काटोगे ना तो काटने पर आएगा 256। 4 पंचे ये हो गया 20, 0 से 0, 512 का आधा क्या होता है? 256। कैलकुलेशन अच्छा रखना है। तो अब देखो आप ये 256 आया, देखो अगर देखो 256, ये फट देखो ऑप्शन दिया हुआ है 256, ये गलत है, नहीं होगा। आप इसको भाग देके काट देके निकालिए। जो आया इसमें एक स्टेप आपको और करना है, जो आया इसका वर्गमूल निकाल लेना। तो 256 का वर्गमूल किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। पहला ऑप्शन इसका आंसर है। 1 से 32 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है और 1 से 21 तक का क्यूब याद रखना है, रखना ही रखना है। बाकी मैं 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा, जबरदस्त यूं निकलता जाएगा, वो बात की बात है, वो तो हम पूरा कंप्लीट मैथ आपको करवाएंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे। इससे क्या होता है? देखो आपका मेरे प्रति भी कुछ कर्तव्य है और मेरा भी आपके प्रति कर्तव्य है, ताली दोनों हाथ से बजती है, समझ गए? आज के डेट में जानते बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका जो पढ़ना चाहता है, जिसका लेवल भी अच्छा है, लेकिन खराब प्लेटफॉर्म मिल जाने के कारण, खराब टीचर मिल जाने के कारण उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद होता है। तो आपका ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है आपका ये। जानते हैं सोशल मीडिया लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है, 5th पिलर। तो आपका एक कर्तव्य है कि अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छी है जरूर आप उसको फैलाइए, ताकि गरीब से गरीब बच्चों का कल्याण हो सके। कोई पढ़ना चाहता है, सही कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो हर तरह के होते हैं, कर भला तो हो भला। आई बात समझ में? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।